जब हम रामायण का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में भगवान राम की मर्यादा, त्याग और भक्ति की छवि उभरती है। किंतु यदि हम गहराई से देखें तो रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक अद्भुत जीवन शैली का मार्गदर्शन भी है। ये केवल नैतिकता और धर्म की बातें नहीं करता, बल्कि जीवन को संपूर्णता से जीने की कला सिखाता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को साधने के रहस्य भी इसके पन्नों में छुपे हुए हैं। आधुनिक विज्ञान जिसे आज बड़ी बड़ी रिसर्च के बाद खोज रहा है, रामायण ने सहस्राब्दियों पहले ही सरल शब्दों में जीवन का सत्य बता दिया था। रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान राम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। यह वह घड़ी होती है जब प्रकृति अपने सबसे शांत, पवित्र और ऊर्जावान रूप में होती है। आयुर्वेद कहता है कि इस समय उठना मानसिक स्पष्टता, शारीरिक ऊर्जा और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। आज की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करती है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी संस्थाओं ने यह प्रमाणित किया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से दूर रहते हैं और उनकी उत्पादकता अधिक होती है। जब संपूर्ण वातावरण सोया हो और व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों को दिशा दे तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। रामायण हमें यही सिखाती है, यदि दिन की शुरुआत सही समय पर, सही ऊर्जा के साथ हो तो सफलता और संतुलन स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। वनवास के कठिन जीवन में भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण ने जो आहार लिया वह पूरी तरह से प्रकृति से प्राप्त था। ताजे फल, कंद, मूल, जड़ी बूटियां और शुद्ध जल ही उनका पोषण स्रोत थे। कोई प्रसंस्कृत भोजन, कोई रसायनों से भरा आहार नहीं। आज जब पूरी दुनिया ऑर्गेनिक फूड की ओर भाग रही है, तब भी हम इस सच्चाई को देख सकते हैं कि प्राकृतिक भोजन का महत्व रामायण में बहुत पहले से बताया गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक महत्वपूर्ण शोध में सिद्ध हुआ कि प्राकृतिक और जैविक आहार लेने से कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि कैसे राम और लक्ष्मण इतने कठिन जंगलों में भी ऊर्जावान और स्वस्थ बने रहे, तो उत्तर साफ दिखता है, प्राकृतिक भोजन, प्रकृति के साथ एकरूपता। रामायण की एक और अनमोल शिक्षा है ध्यान और साधना का महत्व। चाहे वह राम का स्वयं का ध्यान हो या विभिन्न आर्षियों की तपस्या, हर जगह ध्यान को सबसे बड़ी साधना माना गया है। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मन और विचारों का पूर्ण स्थिरता में विलय करना है। आज न्यूरोसाइंस भी मानता है कि ध्यान करने से दिमाग के ग्रे मैटर में वृद्धि होती है, जिससे स्मृति, समझ और भावना नियंत्रित होती है। ध्यान से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। भगवान राम के जीवन को देखें तो चाहे कितना भी बड़ा संकट आया हो, वनवास, पत्नी का अपहरण, भीषण युद्ध, उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। ये मानसिक स्थिरता केवल गहन साधना से ही संभव थी। आज के भागम भाग वाले जीवन में भी यदि हम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें तो मानसिक शांति और आंतरिक बल को पुनः पा सकते हैं। रामायण का वनवास केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक शारीरिक तपस्या भी थी। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। न कोई सवारी, न कोई सुविधा। कठिन जंगल, पर्वत और नदियों को पार करते हुए भी वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। आज की चिकित्सा विज्ञान मानती है कि पैदल चलना सबसे उत्तम व्यायाम है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार प्रतिदिन केवल 30 मिनट तेज गति से चलने से हृदय रोग का खतरा 40% तक कम हो सकता है। जब हम देखते हैं कि कैसे रामायण के पात्र कठिन से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी स्वस्थ और सशक्त बने रहे, तो समझ आता है कि नियमित पैदल यात्रा ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। आज के डिजिटल युग में जहां हमारी दिनचर्या स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमती है, हमें फिर से प्रकृति के साथ चलने की इस आदत को अपनाने की आवश्यकता है। रामायण में भावनात्मक संतुलन की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। भगवान राम का जीवन संघर्षों से भरा रहा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए
राजपाट का त्याग, पत्नी का अपहरण, अपनों का विश्वासघात, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने संयम, धैर्य और करुणा बनाए रखी। आज की पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहती है कि जो व्यक्ति भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं वे अधिक सुखी, सफल और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक शोध में पाया गया कि जो लोग जीवन की कठिनाइयों में भी संतुलित रह पाते हैं उनमें मानसिक बीमारियों का खतरा 60% तक कम होता है। रामायण हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल बाहरी ताकत में नहीं बल्कि अपने भीतर के भावनात्मक संतुलन में होता है। जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं, यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को संयमित रखें तो हम हर तूफान को पार कर सकते हैं। इस तरह रामायण के ये 5 स्वास्थ्य सूत्र, सही समय पर उठना, प्राकृतिक भोजन करना, ध्यान साधना, नियमित चलना और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। जब आधुनिक विज्ञान हजारों प्रयोगों और शोधों के बाद इन सिद्धांतों की पुष्टि कर रहा है, तब हमें गर्व होता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ पहले से ही इस गहन ज्ञान को सहज शब्दों में समेटे हुए हैं। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह एक जीने की कला सिखाने वाली कालजयी धरोहर है। यदि हम इसके संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी पा सकते हैं। तो आइए इस अनमोल धरोहर से प्रेरणा लें और अपने जीवन को फिर से प्रकृति, साधना और संतुलन की ओर मोड़ें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस अमर ज्ञान को जो युगों युगों तक हमें प्रकाश देता रहेगा। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।